आज हम आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, मतलब कि लूडो के डाइस के टॉपिक लेकर आज हम आए हैं, जो कि हर भर्ती में हमेशा ही पूछा जाता है। ये मान के चलो कि एमपी पुलिस की भर्ती में तो यह एक दो प्रश्न आना ही है। 100% रियल है कि एक या दो प्रश्न एमपी पुलिस की परीक्षा में आना ही है। तो इसमें क्या है, हमको सिर्फ समझना है। क्या करना है, सिर्फ हमको समझना है और अपने आप उसका जवाब मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे सामने डाइस के कुछ फलक दिखे लिखा होगा वहां पर, वो हमको उन्हीं से देखकर उसका विपरीत फलक निकालना पड़ता है। तो दोस्तों यह मान के चलो कि इस वीडियो में आपको एमपी पुलिस के लिए एक नंबर बिल्कुल पक्का समझो, और इस तरह से बताएंगे कि बिल्कुल एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में मुझे बताना कि भाई समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं अब अपना प्रश्न क्या है। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात है डाइस से संबंधित प्रश्न, और क्या है तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ कह रहा है कि 5 का विपरीत फलक क्या है। मतलब इनमें जो कुछ भी लिखा है 1 2 3 4, मतलब उन्होंने उलट पलट के जो अपन डाइस या ये लूडो वाला वो डाइस होता है उसे हम फेंकते हैं, एक बार चलते हैं दूसरी बार चलते हैं, तो उसमें जो ये विपरीत परिणाम दिखा रहा है वो चलने की चाल है। मतलब कि उसने एक तरफ से देखा तो उसे 3 3 2 4 दिखाई दिए, उसने दूसरी ओर से देखा तो 1 3 2 दिखाई दिए। मतलब यह परिणाम लिखे हैं और हमको निकालना है 5 का विपरीत। तो देखो दोस्तों, जब हमको यह पता है कि 5 का विपरीत निकालना है और इन परिणामों में से, तो सबसे पहले तो हमें यह ज्ञात करना है कि इनमें 5 लिखा कहां पर है। सबसे पहले मेन बात क्या है कि हमको यह देखना है कि इनमें 5 लिखा कहां पर है। तो हमें 5 लिखा कहां पर ये रहा 5, और कहीं तो है नहीं। अगर और कहीं होता तो हम वहां भी देख लेते, लेकिन 5 हमें सिर्फ यही दिखा रहा है और कहीं दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 को छोड़कर इन दोनों को लेंगे, हम इन दोनों को लेंगे। यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यही समझने योग्य बात है। क्या लेंगे हम 5 को, तो हमें 5 का विपरीत चाहिए, तो हम 5 को जोड़कर इन दोनों फलकों को लेंगे। तो यहाँ 3 है और 4 है। अब हमको ये देखना है कि इन चारों में से 3 और 4 किस ऑप्शन में, मतलब कि कौन से डाइस में 3 और 4 है। तो सिंपल सा हम देखते हैं, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, 3 और 4, तो 3 और 4 ये रहे हमारे। 3 और 4 कहां पर हैं यहां पर भी कितने हैं, 3 और 4, और हमारे कहां पर है, यहां पर भी 3 और 4 हैं। मतलब ये दोनों हमें कॉमन हो गए, 3 और 4 यहां पर मिल गए, 3 और 4 यहां पर मिल गई। अब हमको निकालना क्या है, 5 का विपरीत। तो यहाँ 5 है और यहाँ क्या है, 2, यहाँ क्या है 2, मतलब हमको ये 3 और 4 कॉमन मिल गए। क्या कॉमन, 3 4 यहां पर हो गए और 3 4 यहां पर हो गई। अब हमको जो 5 बचा था, तो 5 के सामने क्या आएगा, 2। ये राइट आंसर हो जाएगा, क्या 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, 2 नंबर पर दूसरा ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है, 2। तो इसमें हमको क्या करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा अपन को, शुद्ध वही देखा और वही आंसर आ गया। एक बार और समझा देते हैं। देखो यहाँ 5 है और हमको निकालना है 5 का विपरीत फलक, यानी जो 5 के इस साइड लिखा होगा ना, तो उसे हमें ज्ञात करना है। लेकिन वो यहाँ तो दिखाई नहीं देता है, वो पता चलता है हमें इन्हीं अंकों से। तो हमने कॉमन लिए 3 और 4, इन दोनों को कॉमन लिया, तो 3 और 4 यहाँ है, और 3 और 4 अन्य जगहों में ढूंढेंगे। तो देखो इनमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर है 3 और 4। अब सबसे मेन बात है कि यहाँ पर 5 है और यहाँ क्या है, 2। तो समझ लो यह 2 का विपरीत 5 होगा और 5 का विपरीत 2 होगा। इतना बस समझना है और कुछ नहीं करना है। यदि एक और अगर वो पूछ लिया जाए, यदि उसने पूछ लिया कि 3 का विपरीत क्या है, अगर उसने 3 का विपरीत पूछ लिया तो हम क्या करेंगे 3 का विपरीत पूछ लिया। अब हमको यह तो पता चल ही गया है कि 2 का विपरीत 5 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 का विपरीत क्या है,
5, या 5 का विपरीत 2 भी लिख सकते, 2 का विपरीत क्या है 5। अब यदि उसने 5 छोड़कर यदि उसने 3 पूछा कि 3 का विपरीत क्या है, तो देखो 3 यहां भी दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है, और कहां दिखाई दे रहा है 3 और कहां दिखाई दे रहा है, यहां 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 3 में 3 दिखाई दे रहा है। तो यह तो और आसान है, क्योंकि जो तीनों में दिखाई दे रहा है हो उसे समझना तो और आसान है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा, सबसे पहले तो यह देखना कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है मतलब 2 और 4, 2 और 4 हमें अगर कॉमन मिल जाए तो वह 3, हमको 3 का विपरीत भी मिल जाएगा। तो 2 और 4 यहाँ है, लेकिन यहाँ तो 2 और 3 है, यहाँ नहीं है, 2 और 4 यहाँ भी नहीं है, यहाँ है 2 और 4। तो देखो हम 2 और 4 को लेंगे, एक यहाँ हो गए और एक यहाँ हो गए। अब यहाँ क्या है, यहाँ है 3, तो हमको निकालना क्या है 3 का विपरीत। तो यहाँ हमको 3 मिल गए और यहाँ क्या है 6। तो समझ लो कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर वो किसी और का, उन्होंने समझ लो 1 का विपरीत पूछा, यदि उन्होंने 1 का विपरीत पूछा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या लिखा है 2 और 3, 2 और 3 इसी को देखेंगे, 2 और 3 कहाँ है, एक स्थान पर और कहीं देखेंगे 2 और 3 कहाँ है, 2 और 3 यहाँ तो मिल गए, लेकिन और कहीं कहाँ है। तो 3 4 5, 4 2 6, 2 3, हाँ 2 3 और 2 3 यहाँ मिल गए, 2 3। तो समझ लो अब यहाँ क्या बचा 4 और यहाँ है 1, मतलब 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। बस यही समझ में आ गया तो बिल्कुल चुटकियों में सवाल हो जाएगा, और इसके लिए बिल्कुल टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, ना लिखना है ना कुछ, वही देखना है। अपन को विपरीत फलक मिल गया और जो उस पर लिखा होगा, मतलब जिस पर टिक नहीं लगा है वो अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो यह तो हो गई एक समझ में, लेकिन अब दूसरे तरह से भी वो दे सकते हैं। कैसे, जैसे कि उन्होंने ये लिख दिया क्या है, यहाँ तो समझ ही में नहीं रहा है कि ये डाइस है या कोई श्रेणी है नशेनी टाइप की, यहाँ क्या है। तो इसको भी अगर ये लौटा पलटा की, अगर ये मतलब कि डाइस को फाड़ दिया, डाइस को अपन ने फाड़ दिया और वो कैसा बन गया, एक लंबी आकृति में। तो यहाँ अब इसे भी अपन अगर डाइस के रूप में ढालेंगे ना, ऐसे जो कहते हैं सिल देंगे ना, तो ये पूरा डाइस बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, हमको तो ज्ञात करना है जो वो कह रहा है वो। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि 3 का विपरीत क्या है अब इसमें हमें बताना है क्या 3 का विपरीत। जरा प्रयास करो 3 का विपरीत क्या होगा, सोचो तो अभी तो आप ही ये कह देंगे कि हम कहां से सोचे, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो हम बता रहे हैं शुरुआत, देखो हमें देखना है, जैसा कि यहाँ होता है 1 2 3 फलक दिए होते हैं ऐसा ही हमें यहाँ 3 देखना है। तो हमको ऐसा कहीं भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, हमको 1 से 3 तक देखना है। तो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 1 2 3, यहाँ क्या है 1 2 3, मतलब कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 5। सिर्फ यह इतना सिंपल होता है, इसे करना बहुत ही आसान होता है। क्या 1 2 3 तो क्या हो जाएगा 4 का विपरीत 5, ये बीच का छोड़ देंगे, ये बीच का नहीं रहेगा। 1 2 3 कहेंगे तो अपन ये बीच का छोड़ देंगे, बीच का, इसके 4 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, 4 का विपरीत एक अंक छोड़ा और अगला उसका विपरीत हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ क्या है 1 2 3, मतलब कि 1 2 3, तो यहाँ 6 1 3, मतलब 6 का विपरीत क्या है 3। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 का विपरीत क्या है 3, क्योंकि 1 2 3 तो 6 का विपरीत 3 हो गया। यहाँ 4 का विपरीत क्या है 5, तो यहाँ 4 का विपरीत 5 अब रह गए एक ये और एक ये। तो अपन देखो अगर गिनती भी गिनते हैं तो यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ 3 होता है, मतलब बगल का कॉमन ले लेंगे। और इसके बाद यदि ये नहीं रहता है, यदि यही अंक है या संख्याएं हैं, तो हम यहाँ सिंपल सा देख लेंगे कि भाई 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, अब रह कौन गए 1 और 2।
तो हम यहाँ लिख देंगे ये का विपरीत कौन है, 2। इसमें तो अपन ने 2 निकाल लिए तो तीसरा का कोई वैल्यू नहीं, वो तो अब अपने आप निकल आएगा। तो हमको यही देखना है क्या, 1 2 3, तो इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछा है कि 3 का विपरीत बताइए, तो 3 का विपरीत भाई साहब 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 से यहाँ 3 या 6 का विपरीत 3 या 3 का विपरीत 6, तो 6 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह होते हैं डाइस के सवाल, और यह एक ना एक हमेशा हर भर्ती में या हर टॉपिक में पूछे जाते हैं। मतलब कि कोई भी एग्जाम देने के लिए जाओ, एसएससी, पुलिस कांस्टेबल, तो इसमें पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।